हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम में। तो साथियों, यहाँ पर हम लगातार एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं और इसमें आपका रीजनिंग का सेशन होने जा रहा है। आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको रिक्त स्थान की जगह पर बताना है। देख के आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न में क्या कह रहा है ना। तो रिक्त स्थान की जगह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका सीरीज वाला होता है साथियों। यहाँ पर ए के बाद एक्स हो जाएगा, वाई जेड, फिर यहाँ से ए एक्स वाई और जेड होगा, फिर ए एक्स, यहाँ पर वाई होगा, फिर जेड, ए एक्स वाई होगा, फिर जेड हो गया ना। तो यहाँ पर जहाँ पर सीरीज आपका दिखाई दे रहा है एक्स ए जेड वाई वाई, जहाँ पर दिखाई दे रहा है वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा ना। इसमें सीरीज मिलाना होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखें, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड हो गया ना। क्वेश्चन नंबर अब दूसरे पर हम बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप दूसरा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सीधा प्रश्न में कह रहा है कि पी क्यू आर एस चार मित्र हैं। लंबाई में पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। जो यस से छोटा है उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन सा है। लाइन आप यहाँ पर सीधा खींचिएगा। अब जैसे प्रश्न कह रहा है उस आधार पर चलिएगा। पी क्यू से छोटा है अर्थात यहाँ पर जो पी होगा ना, क्यू से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात साथियों क्यू क्या होगा, बड़ा होगा। क्यू क्या होगा, यहाँ पर आपका बड़ा होगा। आगे कह रहा है लेकिन आर से लंबा है। लेकिन आर से लंबा है कौन, यहाँ पर आपका कौन, पी। पी क्या होगा, लेकिन आर से लंबा होगा ना। तो लाइन बढ़ा दीजिए, आर यहाँ पर आप बना दीजिए। आर से लंबा कौन होगा, पी होगा। जो यस से छोटा है, जो कौन, आर होगा। जो यस से छोटा होगा मतलब आर से यस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें कह रहा है सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा हाइट में देखेंगे तो हाइट में कौन आ रहा है, आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों प्रैक्टिस आपका बेहतरीन होना चाहिए, तभी परीक्षाओं में मज़ा आएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी कोड भाषा में इसको आपका ए लिख रहा है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि TIDE का कोड क्या होगा ना। सीधी सी बात साथियों, इसका आपका कोड लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे इसका यहाँ पर सीधा कोड लिखा गया है, डायरेक्ट कोड लिखा गया है। तो एक एक अक्षर हम देखेंगे। यहाँ से टी देखें, टी के लिए क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें टी के लिए कौन सा हो जाएगा, एक। टी के लिए कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलो हम एक यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई के लिए यहाँ पर देखेंगे, आई के लिए कितना कोड रख रहा है, 9 रख रहा है ना। तो यहाँ से 1 और 9 हो गया। इसके बाद आपका डी के लिए देखेंगे और डी के लिए इसमें देखेंगे कितना कोड रखा है, 8 रखा है ना। डी के लिए 8 कोड रखा है, 8 लिख देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर आपका ई हो गया ना। ई के लिए साथियों कोड कितना रखा है, 3 रखा है, 3 रखा है। तो आपका 1983 जिसमें मैच कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका कॉलेज और स्कूल दोनों क्या है साथियों, अलग अलग है ना। लेकिन क्या होंगे छात्र, कुछ छात्र कॉलेज में भी पढ़ते होंगे, कुछ छात्र आपके यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्कूल में भी हो जाएगा ना। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या आपको बताना है। लुप्त संख्या कैसे आएगा, जैसे हम 5 और 3 का साथियों गुणा करेंगे ना, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 और 7 का गुणा करेंगे, 7 5 35, तो बीच में लिखा गया है। फिर 9 और 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। तो 45 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसको आपको देख के बताना है डायरेक्ट, ठीक है ना, तुरंत।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से दो चिन्ह को एक दूसरे से बदलना होगा, ठीक है ना। इसमें बदलने पर कौन इसके बराबर हो जाएगा, तो कौन सा दो चिन्ह बदला जाएगा। तो आप इसको सीधा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इधर आप देखिए, इधर आपका पूरा इंग्लिश में लिखा गया है और इधर आपका हिंदी में लिखा गया, दो चिन्ह है, खाली गुणा और भाग है ना, ये चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आप लगाइएगा, एक एक आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। आप रख के वैल्यू आप कहने का मतलब आप ऑप्शन नंबर डी को उठाएंगे, जहाँ पर गुणा दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप भाग रखेंगे और जहाँ पर भाग दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप गुणा रखेंगे, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर भाग की जगह पर आप गुणा रखिएगा, गुणे की जगह पर भाग रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला इसमें सीधी सी बात क्या कह रहा है, इसमें देखिए ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, सीधा आप यहाँ पर देखेंगे कि मोमबत्ती का संबंध किससे है, रोशनी से है। उसी प्रकार आपका यहाँ पर आपका ABCD दिया गया है, तो कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से बताएं। तो देखिए, मोमबत्ती जलने पर क्या होती है, रोशनी होती है। तो क्या बल्ब जलने पर अंधेरा होगा, गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। पंखा चलने पर घुटन होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फ्रिज चलने पर क्या होता है, ठंडा होता है ना, फ्रिज चलने पर क्या होता है, ठंडा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट ही होगा ना। और तंदूर ये क्या हो गया, पीसना, आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर साथियों इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ना। ठंडा कब होगा, जब फ्रिज क्या होगा, चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इस क्वेश्चन में बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर आप ऐसे दर्पण बनाए हैं, दर्पण अगर नीचे आप इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। तो साथियों आज यहीं तक, और आप बताइएगा कैसे